जब मौका मिलता है तो उसके ऊपर फ़ायदा नहीं उठाते हो और बाद में उसके ऊपर घुरते हुए देखते हो, तो भाई ये कहानी आपको क्या बताती है? आपको इससे क्या सीख मिलता है? इसके बारे में आज बात कर लेंगे, यानी बात करो सैमी ज़ेन की। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, सही में लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है इस बंदे के ऊपर। भाई इसको चांस मिला था जीतने के लिए, एलिमिनेशन चैम्बर को क्वालीफाई करने के लिए भी। ड्रू ने भी मदद किया, लेकिन ये बंदा ऐसा है ना, जितनी आप मदद कर लो, ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा ही मारेगा। वही कहानी इस बंदे के साथ है। क्या कर ले? क्रिएटिव प्लान बंदे का ऑलरेडी बहुत बकवास है, लेकिन बहुत मुश्किल से अभी लगातार उसको पुश भी मिल रहा था। लगातार पुश मिला बंदे को जब से रियाद से आ रहा था। इसके दौरान फैंडम बड़ा भी था, तो लगा भी था शायद बंदा इस बार कुछ अच्छा काम करेगा एट रेसलमेनिया, लेकिन क्या कर ले बात। बंदे को भाई कुछ नहीं चाहिए। ये बस फेयर गेम के लिए ही खेलने आता है और उसी कारण आज भी बंदे का वही हाल हुआ जो लगातार होते हुआ आ रहा था, यानी कि बंदा आज भी हार चुका है और हारने के बाद बंदा घूरते हुए देख रहा है कोडी रोड्स को। क्यों भाई? जब मौका मिला तो हलवा किक मारी कोडी ड्रू मैकइंटायर को। क्या ज़रूरत थी वहाँ पे? मैं कहूँगा अगर ड्रू आया था तेरी मदद करने के लिए, तो भाई तुझे जीतना चाहिए था ना, है ना? सो आई वाज़ लिटरली थिंकिंग कि भाई अभी हो गया, अभी बस हो ही गया, सैमी जीतने वाला है। वही कहानी थी, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर से बंदा आया था रिंग के अंदर क्लेमोर किक मारने के लिए कोडी रोड्स को। लेकिन क्या ही कर ले। और यहाँ पे होता क्या है कि सैमी ज़ेन ने मारी किक यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को, हलवा किक, और क्या कर ले बाद में क्रॉस रोड्स पिन एंड लूज द मैच। सैमी हार चुके। सही में कहूँगा भाई, मैं इतना नाराज़ हो गया था उस मौके पर, भाई क्या ही कर ले। दैट वाज़ अ मोमेंट जहाँ पे लगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छा क्रिएटिव प्लान कर रहे थे, लेकिन एंड में जाकर हम सबकी उम्मीद को फिर से एक बार नीचे लाया और फिर से जो उनका कंपनी का फेस जिसको कहते हैं कोडी रोड्स, फिर से उसको जिता दिया है। और क्या ही बात करनी। बात करने लायक चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। सो स्मैकडाउन की अभी दोस्तों शुरू करते हैं बातें, आज का रिव्यू कर लेंगे। ये तो बहुत बकवास हो गई मेरी तरफ से, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी मन की भड़ास थी यहाँ पे सैमी के लिए। सही में यार आप भी कह लो क्या कर ले बातें। सैमी को पुश मिला है, लेकिन सही में क्रिएटिव प्लान में उसको थोड़ा दबा दिया। मैं तो कहूँगा बंदा छोड़ दे कंपनी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ ही दे, जा एईडब्ल्यू में चले जा तू अभी। वही कहूँगा मैं बंदे के लिए, यार क्या ही कर ले बातें। फैन फेवरेट वो भी है, जैसे जे जे उसो है ना, वैसे ये भी फैन फेवरेट है, लेकिन पुश के मामले में बहुत पीछे। बात बाद में कर लेंगे। अभी चलो बात कर ले स्मैकडाउन की, और दोस्तों डेफिनिटली मैं पूरा रिव्यू नहीं करने वाला, ओके? आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, मैं रिव्यू पूरी तरह से नहीं लेने वाला हूँ। अभी रिव्यू में लूँगा ना, वो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करूँगा। डेफिनिटली आज का स्मैकडाउन बोर था, बोर ही था भाई, क्या ही कर ले बातें। पहले यहाँ पे टिफ्लिन आई थी, जो कि आई थी अपना प्रोमो कट करने के लिए बिफोर एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, जिसके बीच में नाया जैक्स और लास्ट ने इनको इंटरप्शन किया था। और बाद में जो इनका ऑफिशियल मैच था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वर्सेस रायो, वो होने वाला था शुरू। तो बहुत मिक्स सेगमेंट था, जिसको देखने का मजा डेफिनेटली आया था ही। तो इस वाले मैच में से मजा तो आया था यार, सही में कहूँ तो इस वाले मैच में बढ़िया मूव्स थे, बढ़िया पे कुछ लगा था, जो पावर वार लगा था, डबल जो टीम अप किया था एट द कॉर्नर बैरिकेड्स के ऊपर, वो बढ़िया था रायो की तरफ से। लेकिन एंड में जो केओस मचा रिंग के बाहर, यानी कि ऑलरेडी मैच हो गया डिस्क्वालीफाई, क्योंकि भाई सारे लोग रिंग के बाहर थे, एक दूसरे को पीट रहे थे, तो मैच हो गया डिस्क्वालीफाई, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। लेकिन उसके बाद होता क्या चीज है, टेबल निकाला, लास्ट और नाया जैक्स ने टेबल निकाल दिया और वो पेलने वाली थी रिया रिप्ली को ऑन दैट टेबल। ऊपर से बड़ा स्प्लैश मारने वाली थी यहाँ पे नाया जैक्स। नाया अगर गिरती नाया पे रिया के ऊपर, तो भाई कहानी तो खत्म हो गई थी रिया की, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है आयो स्काई, और फिर बाद में आयो ने फेंक दिया नाया जैक्स को ऑन दैट टेबल, तो उनकी कहानी हुई खत्म। लेकिन बाद में यहाँ पे बैरिगेट्स के आर पार किया लास्ट लेजेंड ने रिया रिप्ली को। ठीक है, तो बाद में ऑफिशियल आ गए थे और कोई भी उठने को तैयार नहीं था भाई, सारे लोग लेट गए थे। ताकत ही नहीं बची थी ऑब्वियसली। तो मैच कियोटिक था, अच्छा था। शुरुआत का मैच बढ़िया डिसेंट लगा है भाई। अभी चलो बात कर ले कार्मेलो हिल्स के बारे में, कि आज सेगमेंट और मैच होने वाला था। तो सेगमेंट में से कुछ खास तो हुआ नहीं, तो उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैच की बात हो, इसके लिए दोस्तों आए थे ड्रैगनो, एलियास ड्रैगनो का आज उनके सामने मैच था फॉर द यूएस चैंपियनशिप के लिए। और आई गेस इनको तीसरा मौका मिल रहा था चैंपियनशिप के लिए, तीसरा मौका। अब बोर हो रहा था भाई, बहुत सारी चीजें बोर होती जा रही थी। अभी यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आज थे सोलो के एमएफटीज, तो उन्होंने कहा भाई कितनी बार हारेगा तो इससे, अभी तो लाइन में पीछे खड़े हो जा, अभी मुझे मौका मिला है, मैं अभी यहाँ पे लड़ूंगा इसके सामने। और फिर बाद में यहाँ पे आते हैं भाई, पेलना स्टार्ट होता है, एक दूसरे को पेलते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं पहले मैट कार्डोना और साथ ही में अपोलो क्रूज, जो बहुत दिनों के बाद लगातार दूसरी बार फीचर हुए ऑन द टेलीविजन। और फिर यहाँ पे आते हैं शिंस्के नाकामुरा भी। तो बाद में ऑफिशियल कर दिया निकोल्डिस ने कि 5 वर्सेस 5, यानी कि 10 मैन टैग टीम मैच अभी होने वाला है आज के स्मैकडाउन शो में, और वो भी अभी इसी वक्त। सो मैच की अगर बात कर ले, सो मैच वाज
अच्छा ही था वैसे, इतना कुछ ये भी नहीं कहूँगा बहुत खराब था, लेकिन अच्छा ही था। और यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे जीत चुके थे सोलो के एमएफटीज़, लेकिन जो एक बढ़िया मूव लगा मुझे यहाँ पे बीच में, जो कि था आई गेस जो कि जेसी मटेली, उन्होंने जो मारा था स्टैंडिंग मूनसॉल्ट, वो एक अच्छा मूव था भाई, खड़े होकर ही मूनसॉल्ट मारा उल्टा होके, वो अच्छा लगा था। लेकिन एट द एंड यहाँ पे जीत के सोलो के एमएफटीज़, और फिर बाद में लालटेल हवा में ऐसे खड़ी कर दी, और वहाँ पे एट द कॉर्नर दिखाई दे रहे थे यहाँ पे व्हाइट सिक्स, तो वो कहानी भी चली व्हाइट सिक्स की। और इसके बाद जब बैक स्टेज के ऊपर आते सोलो सिक हुआ, तो उनके आई गेस दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था सोलो का चेहरा, जिसके मुंह में था लालटेन। तो वो कुछ चीजें थी और वो फनी मोमेंट लगा लेकिन जो कुछ इसकी बात फिलहाल नहीं। अभी मैं कहूंगा यार, सही में अपने जो सोलो को ऊपर ऐसा हाइप पे लगाया, और ऐसा क्रैच जो किया ना सोलो के लिए, वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा बकवास। क्या ही बात कर ले भाई, कहाँ पे था बंदा, ट्राइबल चीफ बन चुका था एक समय के ऊपर 2024 में, और 2025 में बंदे को फिर से डाउनफॉल करा है, और 2026 में तो बहुत नीचे भाई, टैग टीम लेवल पे बंदे को ला लिया गया है। तो क्या है, इसकी बात कर ली। अभी चलो दोस्तों बढ़ते आगे, बात कर ली वुमेन्स डिवीजन का क्वालिफिकेशन मैच फॉर द एलिमिनेशन टीम, जहां पे होती है अलेक्सा ब्लिस, गुलिया और जलीना वेगा। जलीना वेगा दोस्तों आ जाई थी एंट्रेंस करने के लिए, तो उनकी एंट्रेंस थी एकदम एलेस्टर ब्लैक स्टाइल। ओके, मैच की बात कर ले, सो ऑब्वियसली मैच में इन डिटेल तो जान रहा, शॉर्ट में लेंगे तो उससे पे होता क्या है, जीत चुके अलेक्सा ब्लिस, लास्ट में अपना सिस्टर एबिगेल लगा दिया ऑन जलीना, पिन किया और जीत लिया, और वो जीत चुकी है। लेकिन जो आज केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी अलेक्सा ब्लिस और चार्लेट फ्लेयर के बीच में, जो थोड़ी सी खट्टी मीठी नोकझोंक कह लो या फिर बहुत बड़ी नोकझोंक कह लो, वो लग रहा है कि इनका बिट्रोल एंगल आ रहा है बहुत जल्दी, रसलमेनिया नहीं तो समझ होने वाला है। अब दोस्तों बढ़ते आ गए, ठीक है चलो बात कर ले दोस्तों आगे वुमेन्स डिवीजन का चैंपियनशिप ऑन द लाइन मैच, यानी कि यहाँ पे मैच था जॉर्डन ग्रेस वर्सेस जेड कारगिल का। अभी इस वाले मैच में भाई क्या होता है, जब एंट्री किया दोनों ने, तो यहाँ पे आ गए थे लिव मॉर्गन, डोमिनिक और रकेल रॉड्रिगेज, तो वो आज आने वाले थे और बैठने वाले रिंग साइड के ऊपर, और आई गेस वैलेंटाइन डे का डिनर वो आज वहीं पे करने वाले थे, इसको कहना था। और आई गेस उनका लिव का जो रॉयल रंबल विनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो बस अपना देखने वाले अपनी चैंपियनशिप को कहाँ पे बंदी लड़ेंगे, उसके लिए आज बस एक टूर करने के लिए आई थी, तो ज्यादा कुछ बड़ा कहानी थी नहीं, लेकिन रिंग से ऊपर वो बैठे थे और खा पी रहे थे। तो बात कर ले मैच की, क्या मैच दिया भाई, बिल्डअप की, इस मैच को पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार बिल्डअप करते हुए जा रहे थे, और मैच इतना शॉर्ट कि भाई देखने लायक ही नहीं था, क्या ही कर ले। और मैं कहूंगा एक भी ऐसा मूव नहीं लगा मुझे जो कि बहुत बेहतर होगा, नहीं लगा है भाई। और ये हो रहा है, जेड के चैंपियन रेन में वही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे होता है बाद में जेडेड लगा दिया, पिन किया और जॉर्डन ग्रेस को हरा दिया, वही कहानी थी। क्या ये बात कर लेते हैं, तो आगे बढ़ती है, बात कर ले मेन इवेंट के बारे में, जो कि था मेंस का एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफिकेशन मैच, कोडी रोड्स, जेकब फाटू और सामी ज़ैन। इससे पहले एक चीज हुई थी, जो की थी ड्रू मैकेंटायर की। तो ड्रू का होता है इंटरव्यू कैथी कैलिस एट द बैक स्टेज, जहां पे ड्रू ने बातें किया रैंडी के बारे में, साथ ही में एले नाइट के, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, बाद में बात किया कोडी, जेकब फाटू, और एट द एंड सैमी की बात कर ही रहे थे, और सैमी जन आ जाता है और बोला क्या बातें कर रहा था, बोल मेरे मुंह के ऊपर। सैमी जन को कहा पे ड्रू ने, भाई देखिए मुझे कहना है, तू जीतना चाहिए आज के मैच में, और मैं सही में लग रहा है कि भाई बॉटम ऑफ द हॉट की तू आज जीतने वाला है, तो ऑल द बेस्ट, इतना कह लिया। और बहुत अच्छी बातें की सामी, सामी को हजम नहीं हो पा रहा, सामी से मैं शॉक था कि इसने मेरे में अच्छी बातें कैसे कह ली। अभी आते मैच के ऊपर, तो मैच दोस्तों अच्छा ही कहूंगा इसके बारे में, मैच अच्छा था, और अच्छे मूव सबने लगाए, सब सुसाइड डाइव कह लो या फिर जो रिंग के अंदर करा भाई, जो कुछ कह सकते हैं हम इसको। और एट द यहाँ पे होता क्या है, ड्रू मैकेंटायर आते, जब यहाँ पे पिन कर रहे होते सैमी ज़ेन को जेकब फाटू, आता है और क्लेमोर किक मारी जेकब फाटू को, और फिर बाद में रिंग के बाहर गया, पावर बॉम्ब मारा जेकब फाटू को ऑन द अनाउंसर टेबल, वहां पे बंदे का हुआ खेल खत्म। और फिर बाद में जेकब फाटू को मारने के बाद बंदा गया रिंग के अंदर, कोडी को मारी क्लेमोर किक, और सैमी को उसके ऊपर रख दिया ताकि वो पिन कर पाए। रेफरी ने काउंट किया, लेकिन किक आउट हो गया। जब ये देखा भाई ड्रू फिर से रिंग के अंदर गया और तैयारी की एक और बंदी को मारने के लिए क्लेमोर किक, लेकिन भाई सैमी ज़ेन, सैमी ज़ेन बस सैमी ज़ेन ही है भाई, क्या ही कर ले इसकी बातें। तो यहाँ पे होता क्या है, सैमी ज़ेन को लगा भाई चलो भाई फेयर खेलते हैं आज भी, तो बंदे ने क्लेमो किक मारी ड्रू मैकेंटायर को और उसको इस गेम से बाहर कर लिया। लेकिन इतने में कोडी रोड्स उठ गए और कोडी ने मारा क्रॉस रोड्स, बंदे को पिन किया और जीत लिया, और ये वाला मैच। और बाद में सैमी ज़ेन घूर रहा है उसको पीछे से, क्या बात कर ले इसके बारे में भाई, क्या ही कर ले बातें। अगर तुम्हें जीतना ही नहीं तो आप ऐसे घूर के मत देखो, ऐसे में अब जो भी खेलो, मुझे लग रहा है सैमी का हिल्टन अभी आने वाला है भाई, जो कुछ कहानी फिलहाल बन रही है ना,
लग ही रहा है कि यार बंदे के पास मोमेंट तो आ रहा है, लेकिन बंदे उस मोमेंट को क्रिएट या फिर उसको एकदम बड़ा नहीं कर पा रहा, खुद के ही कैरेक्टर के कारण, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको क्रिएट किया। मैं ये नहीं कह रहा सामी की गलती पूरी, ये गलती है क्रिएटिव प्लान्स की, जो कि सामी के लिए रख रहे हैं। तो वो चीज़ें लेकिन जो कुछ कह लो, लेकिन लगा था आज मन से कि सामी ने जीतेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो उसकी बात फिलहाल नहीं, करेंगे कभी और। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आज बस इतनी बातें, मिलेंगे कल आएँगे और कल कुछ और बात करेंगे रिगार्डिंग टू रेसलिंग, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, मिलते हैं कल, टिल देन बाय।